फ्रेंड, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोहित MLT में, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं डेंगू बुखार के बारे में। डेंगू क्या होता है? डेंगू बुखार एक आम संचारी रोग है जिसकी मुख्य विशेषताएं तीव्र बुखार, अत्यधिक शरीर में दर्द, सर दर्द। यह एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी होती है और समय समय पर इसे महामारी के रूप में देखा जाता है। 1996 में दिल्ली व उत्तर भारत के कुछ भागों में इसकी महामारी फैली थी। वयस्कों के मुकाबले बच्चों में इस बीमारी की तीव्रता अधिक पाई जाती है। यह बीमारी यूरोप महाद्वीप को छोड़कर पूरे विश्व भर में होती है तथा काफ़ी लोगों को प्रभावित करती है। अनुमान लगाया जाता है कि प्रतिवर्ष पूरे विश्व में लगभग 2 करोड़ लोगों को डेंगू बुखार होता है। यह किस कारण से होता है? यह दोस्तों डेंगू एक वायरस द्वारा होता है। यह एक विषाणु है। मलेरिया की तरह डेंगू बुखार भी मच्छरों के काटने से फैलता है। इन मच्छरों को एडीज मच्छर कहते हैं। ये मच्छर काफ़ी साहसी होते हैं और दिन में ही काटते हैं। भारत में यह रोग बरसात के मौसम में ज़्यादा पाया जाता है। डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में डेंगू वायरस काफ़ी मात्रा में होता है। जब कोई एडीज मच्छर डेंगू के किसी रोगी को काटता है तो वह उस रोगी का खून चूस लेता है। खून के साथ डेंगू वायरस भी मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। मच्छर के शरीर में डेंगू वायरस का कुछ और दिनों तक विकास होता है। जब डेंगू वायरस युक्त मच्छर किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह डेंगू वायरस को उस व्यक्ति के शरीर में पहुंचा देता है। इस प्रकार यह व्यक्ति डेंगू वायरस से संक्रमित हो जाता है तथा कुछ दिनों के बाद उसमें डेंगू बुखार रोग के लक्षण प्रकट हो सकते हैं। क्या होता है दोस्तों? जिस दिन डेंगू वायरस से संक्रमित कोई मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके लगभग 3 से 5 दिन के बाद ऐसे व्यक्ति में डेंगू बुखार के लक्षण प्रकट हो सकते हैं। यह संक्रामक काल 3 से 10 दिनों तक भी हो सकता है। डेंगू बुखार के क्या लक्षण होते हैं दोस्तों? डेंगू के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि डेंगू बुखार किस प्रकार का है। डेंगू बुखार 3 प्रकार का होता है दोस्तों। क्लासिकल डेंगू बुखार, जिसे हम साधारण बुखार भी कह सकते हैं। डेंगू हेमरेजिक बुखार, डेंगू शॉक सिंड्रोम बुखार। डेंगू बुखार 3 प्रकार का होता है दोस्तों। क्लासिकल डेंगू बुखार एक स्वयं ठीक होने वाली बीमारी है। इससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि हेमरेजिक बुखार या शॉक सिंड्रोम बुखार अगर है आपको, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें या अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करें। यह पहचानना अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। साधारण डेंगू बुखार है या हेमरेजिक बुखार है या शॉक सिंड्रोम बुखार है, इसको हम पहचानेंगे कैसे? इसके कुछ लक्षण होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 पर आता है दोस्तों क्लासिकल साधारण डेंगू बुखार। ठंड लगने के साथ अचानक तेज बुखार चढ़ना, सर में दर्द, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द होना, आँखों के पिछले भाग में दर्द होना जो आँखों को दबाने या हिलाने से भी बढ़ जाता है, अत्यधिक कमजोरी लगना, भूख में बेहद कमी, जी मिचलाना, मुंह के स्वाद में खराब होना, गले का हल्का सा दर्द। ये सारे लक्षण दोस्तों साधारण बुखार के हैं। नंबर 2 पर डेंगू हेमरेजिक बुखार यदि आपको है तो इसमें आपको साधारण डेंगू बुखार के लक्षणों के साथ साथ कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे मसूड़ों से खून जाना, सोच या उल्टी में खून जाना, त्वचा पर गहरे नीले रंग के छोटे बड़े चिकते पड़ जाना, रक्तस्राव के लक्षण हो सकते हैं। नंबर 3 पर डेंगू शॉक सिंड्रोम बुखार। इस बुखार में दोस्तों हेमरेजिक बुखार के लक्षणों के साथ साथ शॉक की अवस्था के कुछ लक्षण भी प्रकट
हो जाते हैं। डेंगू बुखार में शौक के लक्षण यह इस प्रकार हैं। रोगी अत्यधिक बेचैन हो जाता है। तेज बुखार के बावजूद भी उसकी त्वचा ठंडी महसूस होती है। रोगी धीरे धीरे होश खोने लगता है। यदि रोगी की नाड़ी देखी जाए तो वह तेज और कमज़ोर महसूस होती है। रोगी का रक्तचाप कम हो सकता है। इसके क्या क्या उपचार आप कर सकते हैं? यदि रोगी को साधारण डेंगू बुखार है, उसका उपचार व देखभाल घर पर की जा सकती है। यह स्वयं ठीक होने वाला रोग है दोस्तों, इससे घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। केवल लाक्षणिक उपचार ही चाहिए। स्वस्थ कर्मचारी की सलाह के अनुसार पैरासीटामोल की गोली या शरबत लेकर बुखार को कम किया जा सकता है। यदि रोगी में हेमरेजिक बुखार या शॉक सिंड्रोम की कोई भी संकेत अगर आपको लक्षण आते हैं तो अतिशीघ्र रोगी को निकटतम अस्पताल ले जाएं तथा वहां आवश्यक परीक्षण करा के रोग का सही निदान किया जा सकता है। प्लेटलेट्स एक प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, जो हेमरेजिक बुखार या शॉक सिंड्रोम में कम हो जाती है। यदि याद रखने योग्य बात है, डेंगू बुखार के प्रत्येक रोगी के प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। एडीज मच्छर को रोकने के दोस्तों कुछ घरेलू उपाय हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। अपने घर और उसके आसपास पानी को एकत्रित न होने दें। गड्ढों को मिट्टी से भरें। रुकी हुई नालियों को साफ करें। रूम, कूलर तथा फूलदानों का सारा पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह खाली कर दें। पानी की टंकियाँ तथा बर्तन को सही तरीके से ढक कर रखें ताकि मच्छर उसमें प्रवेश ना कर सके। ये कुछ घरेलू लक्षण है दोस्तों जिससे एडीज मच्छर से बचा जा सकता है। आप डेंगू से बच सकते हैं। अपने घर के आसपास के क्षेत्र में सफाई रखें। कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंकें। यदि आपको लगता है दोस्तों आपके क्षेत्र में मच्छरों की संख्या अधिक वृद्धि हो गई है या फिर बुखार से काफ़ी लोग ग्रसित हो रहे हैं तो अपने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र, नगर पालिका या पंचायत केंद्र में अवश्य सूचना दें। ये थे कुछ दोस्तों डेंगू बुखार के लक्षण, कौन कौन सा डेंगू बुखार होता है, किससे कैसे बचा जा सकता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें एंड लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। उसमें मैं आपको बताऊँगा डेंगू की किट कैसी होती है, कैसे एंटीजन होता है, कैसे एंटीबॉडी होती है, कार्ड कैसा होता है, कैसे पॉजिटिव आता है, कैसे निगेटिव आता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।